सितंबर 2024 के अंदर में जो हमारा निफ्टी 50 है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया था। लगभग 26 सितंबर के आसपास हमारा निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। इतने सारे इवेंट होने के बाद भी कभी रेट कट किया गया, कभी बजट आ गया, तो बजट और रेट कट करने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार रोज मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है। लोग इससे बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। तब से लगातार मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है और अभी तक मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। अगर बात करें जिस टाइम पे हमारा निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे था सितंबर 2024 के अंदर में, उस टाइम पे जिन लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पोर्टफोलियो अभी के टाइम में भारी लॉस में चल रहा है। स्पेशली अगर बात करूं मैं स्मॉल कैप की, तो आज के टाइम में 29 स्कीम है, मतलब कि टोटल 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और ये टोटल 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 1 अक्टूबर के बाद आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। और स्पेशली इसमें से 4 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसने आपको 40% से ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप ने आपको -45% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला ने आपको -42% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने -41% का, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने आपको -40% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ने -38% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल कैप है जिसने आपको 35% से ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है। और टॉप के 4 म्यूचुअल फंड तो आपको 40% से ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है। अभी कुछ टाइम पहले यस नरेन, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उन्होंने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। अभी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद लोग पागल हो गए। लोग लग रहा है इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कोई यहाँ के सामने से बोले कि स्मॉल कैप से पैसा निकाल लो, और लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। अगर आप स्मॉल कैप के चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 26 सितंबर के बाद अभी तक लगभग 21% नीचे गिर चुका है। और सबसे भारी गिरावट तो आपको पिछले 1 महीने से देखने को मिला है। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो ये लगभग 17% नीचे गिर चुका है पिछले 3-4 महीने के अंदर में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या यस नरेन की बात को मान लेनी चाहिए? क्या अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए अभी के टाइम में? हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानने वाले यस नरेन की बात कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना आपको फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में ही बात करने वाले। तो पूरे वीडियो को यहां से अच्छे से वॉच करिएगा। अब देखिए, इस पूरे दुनिया के अंदर 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले वो लोग पाए जाते हैं जो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और लंबे टाइम तक उस डिसीजन पे टिके रहते हैं। मतलब कोई आके अगर बोल भी देना कि तुम्हारा डिसीजन बेकार है, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने डिसीजन पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे होते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग पाए जाते हैं जो डिसीजन तो ले लेते हैं, जिनको पता होता है कि मेरा ये डिसीजन सही होने वाला है, बट अगर 4 लोग आके बोल दिए कि तुम्हारा डिसीजन बहुत बेकार है, ये गलत हो सकता है, तो उसकी बात मान के अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। ऐसे होते हैं इन्वेस्टर। आज के टाइम में 2 तरीके के मेनली इन्वेस्टर पाए जाते हैं। एक वो इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे टाइम का गोल बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। कोई भी न्यूज आए, कोई भी कुछ भी आके बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लंबे टाइम तक अपने गोल तक टिके रहते हैं जब तक उनका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता है। दूसरे तरीके के वो इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छा गोल तो बनाते हैं, जो लंबे टाइम का गोल बनाते हैं, 20 साल का, 30 साल का, बट 4 लोग आके अगर बोल दिए कि ये गलत है, तुम्हारा डिसीजन बेकार है, तुम्हारा गोल गलत है, तुम गलत टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी बात मान के अपने गोल को चेंज कर लेते हैं, पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर से। और अभी के टाइम में ये जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर है ना, इनके लिए ही यस नरेन ने ये बात बोली थी कि आपको अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में जिन इन्वेस्टर का गोल 4 साल के लिए, 5 साल के लिए है, इनके लिए बात बोली गई थी कि अभी के टाइम में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको 4-5 साल तक निगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। आप ये उम्मीद बिल्कुल मत लगाइएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा 40% का, 50% का ही रिटर्न मिलेगा। आपको 4-5 साल तक निगेटिव रिटर्न मिल सकता है। मैं आपके सामने एक डेटा दिखाने वाला हूं। इस डेटा को देखने के बाद आपको साफ साफ विश्वास हो जाएगा कि क्यों आपको स्मॉल कैप में 4-5 साल के लिए नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों ने 1996 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा 2002 तक लॉस में रहा। मतलब कि उनको 2002 तक निगेटिव रिटर्न मिलता रहा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में। जिन लोगों ने 2006 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में, उनको 2013 तक निगेटिव रिटर्न मिलता रहा। मतलब कि ये 4-5 साल का जो पीरियड है ना, इसके अंदर उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। अब इस टाइम पे जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। आपकी तो हालत खराब हो गई पिछले 4 महीने और 5 महीने में ही। सोचिए जिनको 4 साल और 5 साल तक पैसे में कोई रिटर्न नहीं मिला था, उनकी क्या हालत हुई होगी। और जो उस टाइम पे टिका हुआ होगा ना, वो आज अच्छा खासा वेल्थ बना के बैठा होगा। और मेरे को अच्छे से पता है कि उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर में 2006 से लेकर 2013 के अंदर में 99% इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के बाहर निकल चुके होंगे। केवल 1% ही ऐसे लोग होंगे जो उस टाइम फेज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, इन्वेस्टेड रहे होंगे
होंगे, बाकी सभी लोग पैसा निकाल लिए होंगे। इसीलिए यस नारायण ने ये बात बोली थी कि आपको अभी के टाइम में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल अगले 5 साल का 6 साल का है, क्योंकि अगले 5 से लेकर 6 साल तक ये भी हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप के अंदर कोई भी रिटर्न ना मिले। आज के टाइम में एक नया जनरेशन निकल के आ रहा है और ये वो जनरेशन है जो अपने अर्ली 20s के अंदर है। ये क्या कर रहे हैं ना, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे को 100% एलोकेशन रखना है स्मॉल कैप के अंदर में, और सोच रहे हैं कि मैं बहुत कूल लगूंगा अगर मैं 100% पैसा उठा के स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को वहां पे 40% का 50% का रिटर्न मिलने वाला है। ऑब्वियस है ना, पिछले 2-3 साल के अंदर में 40% का 50% का रिटर्न मिल चुका है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं 100% एलोकेशन स्मॉल कैप में डाल दूंगा तो मेरे को अगले 20 साल के लिए भी 40% का और 50% का रिटर्न मिलता रहेगा। और ये बात बोलने के बाद वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर हूं, मेरा बहुत पैसा बनने वाला है, उनके कंपैरिजन में जो लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। भाई इंडेक्स फंड और लार्ज कैप किस लिए बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है कि जब मार्केट नीचे गिरे ना तो लार्ज कैप सबसे कम नीचे गिरता है, इंडेक्स फंड सबसे कम नीचे गिरता है। और इनके लिए भी यस नारायण का ये मानना है कि आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। अगर आपका एलोकेशन 100% है स्मॉल कैप के अंदर तो आप अभी के अभी पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। और हो सकता है अभी तक बहुत ज्यादा लॉस भी हो गया होगा, क्योंकि जो लोग क्वांट स्मॉल कैप को प्रमोट कर रहे थे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, उनकी हालत खराब हो चुकी है। जो ये बोल रहे थे कि मेरा 100% एलोकेशन स्मॉल कैप के अंदर है, क्वांट स्मॉल कैप में डालो, इस स्मॉल कैप में डालो, इस मिड कैप में डालो, और जब वो स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहे हैं तो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। अभी के टाइम में जनवरी 2025 के अंदर में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ना वो 109% ज्यादा बढ़ चुका है। जनवरी 2025 के अंदर में जो नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं वो लगभग 56 लाख हुए हैं, और एसआईपी डिसकंटिन्यू देखिए यहाँ पे लगभग 61 लाख हो चुका है। मतलब कि जितने लोगों ने एसआईपी स्टार्ट किया है उससे ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद किया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है आंख बंद करके। दिसंबर 2024 के अंदर में 54 लाख नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं और 44 लाख डिसकंटिन्यू हुए। मतलब कि आपको इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेके जनवरी महीने के अंदर में या दिसंबर महीने के अंदर में, आपको कभी भी एसआईपी डिसकंटिन्यू का रेशियो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एसआईपी डिसकंटिन्यू कम ही देखने को मिलेगा एसआईपी कंटिन्यू के मुकाबले। बट जनवरी 2025 के अंदर में एसआईपी डिसकंटिन्यू ज्यादा हो चुका है एसआईपी रजिस्टर्ड के मुकाबले। अब ये जो आपने एसआईपी डिसकंटिन्यू का डेटा देखा, लगभग 61 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कोविड के टाइम में पैसा इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर, और अभी के टाइम में जब 20% 25% उनका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है ना, उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप अगले 4 साल और 5 साल के लिए भी मार्केट में टिक सकते हैं? इसीलिए यस नारायण ने बात बोली है कि अभी के टाइम में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए। पूरा स्टेटमेंट को सुना करिए, आधा स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर आप पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है। उन्होंने पूरी बात बोली थी, आपने केवल उनका हेडलाइन देख लिया कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए और आपने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। उनकी पूरी बात को सुनिए कि उन्होंने पूरी बात कही क्या थी। उन्होंने ये बात उनके लिए बोली थी जिनका गोल शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल और 6 साल के लिए जो 100% एलोकेशन स्मॉल कैप में डाल देते हैं, ये उनके लिए बात बोली गई थी कि आपको अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पैसा निकाल लेना चाहिए कि पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखिए, अगर बात करूं स्पेशली मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर की, तो स्मॉल कैप का जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 27 का चल रहा है, जबकि स्मॉल कैप का पी लगभग 35 को टच कर चुका था, गिर गिर के लगभग 27 पे आ चुका है, और मिड कैप का पी लगभग 50 को टच कर चुका था, अभी के टाइम में गिर के लगभग 39 पे आ चुका है। तो पी रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड हो चुका है, मिड कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, लगभग 39 का पी ओवर वैल्यूड ही माना जाता है। हाँ, स्मॉल कैप का पी बहुत नीचे गिर चुका है, लगभग 27 पे आ चुका है, तो ये लगभग अपने वैल्यूएशन पे आ चुका है। तो स्मॉल कैप के अंदर आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल सकता है, बट मिड कैप अभी भी आपको ओवर वैल्यूड दिख रहा है, तो मिड कैप में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम में आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अभी के टाइम में मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन चल रहा है, इससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, लमसम के इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए अभी के टाइम में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी के टाइम में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अभी के टाइम में अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अपने एसआईपी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, पैनिक होकर सेलिंग करेंगे, तो आप कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाएंगे? यही सिचुएशन होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, यही सिचुएशन होता है। इसमें अगर आप अपने पेशेंस को नहीं दिखाएंगे, पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो आप कभी भी लंबे टाइम के इन्वेस्टर बन ही नहीं पाएंगे। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने कैश की होल्डिंग बढ़ा दिया है। अब कैश में पैसा रखने से पैसा तो बढ़ता नहीं है, उसको इक्विटी के अंदर डालना ही पड़ता है। तो आखिर में कैश के अंदर क्यों म्यूचुअल फंड अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं? इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे जाके मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिर सकता है, जहां पे वो कैश के पैसे को उठा के इक्विटी मार्केट में डाल सके, जहां पे उनका और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो
इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम पे ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप अभी के टाइम में दूर भागेंगे तो आज से 2-3 साल के बाद आप खुद बैठ के पछता रहे होंगे, काश मैं उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता। जो कोविड के टाइम में सिचुएशन बन चुकी थी ना कि काश मैं कोविड के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता, उसी तरह आज से 2-3 साल के बाद लोग ये बोल रहे होंगे काश मैं उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था 5-6 महीने के लिए। अब देखिए रिकवरी में टाइम लग सकता है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो पैसा आपका मार्केट के अंदर ही जाएगा, और मार्केट जब फिर से एक बार अच्छे रन में आएगा ना तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो पैनिक बिल्कुल मत होइए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। कोई भी अनाउंसमेंट आता है, कोई भी न्यूज आता है, उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दीजिए, अपना एसआईपी करते रहिए। कोई कुछ भी आके बोले उससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।